करना। कहाँ से आना हुआ सर आपका? देवभूमि उत्तराखंड से आए। जी बोलिए। अब सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर ये रोज रोज का चक्कर ठीक नहीं है आपका। हाँ जी बोलिए, बाकी बोल लीजिए, आज बात बोलने का मौका है। आज आपके कांग्रेस के प्रवक्ता शायद यहाँ खड़े होंगे। हाँ जी, बस उनसे अभी आए नहीं है हमारी समझ से। अच्छा चलिए, अभी दो घोड़े वाली बात कही थी और राहुल गांधी जी का गुणगान। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा था दो घोड़े वाली बात। हाँ ठीक जी है सर, मेरे एक वो है, आप कांग्रेस से जरूर ये प्रश्न कीजिएगा। सर राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया ना कि 11 लाख वीडियो देख ली 11 लाख लोगों ने, उस वीडियो में सुनिए सुनिए जिन्होंने भी कहा है, उसी वीडियो में 6 मिनट से, और जब तक हिंदू हिंसक है, नफरत है और असत्य है बोला। तीसरा आइडिया, 3 आइडिया दिए थे शिवजी भगवान को लेकर के। तीसरा आइडिया तो 2 दिन पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं नहीं सर, कहानी लंबी ना बताइए, टू द पॉइंट आइए और तुरंत अभी बात करिए। जी जी जी। प्रतीक जी, आप अयोध्या की जीत पे जो टेलीविजन में करना ये चाहिए कि टू दी पॉइंट तुरंत आना चाहिए। ज्यादा फुटेज लेने के चक्कर में होता कि आपका नंबर भी गया। जी हाँ। जो अयोध्या जीत को लेकर कांग्रेस या विपक्षी जो खेमा है वो इतना खुश है, वो मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि देखिए, अयोध्या की जीत को वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की हार, और जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है उसकी हार, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल वो इसी से जोड़ते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हाँ। वो उसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो गुजरात में भी वही लेके जा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण अयोध्या का गुजरात से एग्जैक्टली वहीं तक वही लेके जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को हरा सके। और यही मानसिकता, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या भी हार सकते हैं। अयोध्या की हार हिंदुओं की हार, क्योंकि उन्होंने जो ये बयान दिया था सुखविंदर सुखुर नहीं अयोध्या नहीं, एक मिनट, अयोध्या की हार हिंदुओं की हार ये नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा कि अयोध्या जैसे हारी। नहीं, जवाब लेट अस स्पीक। हाँ नहीं, आप बोलिए, नहीं बोलिए, बिल्कुल किसी को नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोलिए। देखिए, अयोध्या की हार ये लोग हिंदुओं की हार बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप अंकल जी खड़े रहिए ना, बोलने दीजिए। हिंदुओं की हार है तभी इसलिए बोल रहे हैं, वरना आप ऐसे नहीं बोलते। उसी हिमाचल में भी, जब हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो सिमिलर बयान सुखविंदर सिक्खू का आया था कि हिंदू मेजॉरिटी वाली स्टेट में हमने हिंदुत्व को, हिंदुओं को हरा दिया। ये मानसिकता कांग्रेस की, जो यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग हिंदूज का ये प्रोग्राम रचाते हैं, संसद में हिंदुओं को आतंकी और झूठा बोलते हैं, ये इनका एजेंडा है। नहीं, ये एजेंडा है भारत में हिंदुओं के खिलाफ लड़ाना। नहीं चाचा, हम वो एजेंडा कोई नहीं चलने देंगे। कोई ना आप परेशान ना हो, एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा ना हिंदू ना मुसलमान। मैं आता हूं, जो मेहमान हमारे साथ, जस्ट आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। शैलेंद्र दुबे जी अभी तक नहीं पहुंचे। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जामताड़ा से आते हैं, मुजीजाम से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जव्वाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप शाहजहांपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। अंबर जैदी जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हरनाम जी, जिनका इंतजार बेसब्री से कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट अब ओपन करते हैं। और जहां पे बात कही गई थी, आज तो उन्होंने बता दिया 2 तरह के घोड़े होते हैं, और पार्टी को बता रहे थे राहुल गांधी जी, जहां शादी का घोड़ा वहां पे आप रेस वाला भेज देते हैं, जहां रेस वाला वहां शादी वाला भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गुजरात भी हम हराने के लिए तैयार हैं। तो यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने को प्रूव किया है, जिसकी दादी को उसके ही अंगरक्षकों ने शहीद कर दिया हो देश की एकता और अखंडता के लिए, जिसके पिताजी के चिथड़े उड़ा दिए हों आपके तमिलनाडु में, चेन्नई में, और जिसके साथ इस तरीके का एक तरीके की ट्रॉल आर्मी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपए लगा के उसके खिलाफ एक माहौल बनाया हो, उस व्यक्ति ने कितने ट्रेमेंडस तरीके से अपने को कैरी किया है। देश में 5वीं बार वो संसद सदस्य बने हैं, विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। और देश में आज़ादी के बाद मैं समझता हूं कि इतने 4000 किलोमीटर की पहली पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि देश के तमाम गरीब गुरबा महिलाओं को, अक़लियतों को, मजदूरों को, किसानों को, अग्निवीरों को, सब तबकों को उन्होंने, कुलियों को, ठीक है, नाम ये कह दिया, लेकिन बात क्या कहना है ये बताइए डिबेट पे जो मैंने रखी थी बात। नहीं, बात ये कहनी है हमने कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। और
जो विपक्ष के नेता ठीक है, मैं कभी कभी क्या होता है थोड़ा देर से आए डिबेट पे तो कनेक्ट होने में बड़ी थोड़ी सी समस्या आती है, तो वो उनको डिबेट से कनेक्ट होने दीजिए, खड़े रहिए आराम से, कोई भाग नहीं रहा है, आप बिल्कुल कनेक्ट हैं, वो अभी कनेक्ट होना चाहते हैं तो लेट हिम कनेक्ट। देखिए बातचीत दरअसल मैंने आपके पॉइंट पे कोई टोका नहीं, वो बिल्कुल सही है, और वो जिस तरह से खड़े हुए हैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसकी तारीफ की जानी चाहिए राहुल गांधी की, लेकिन आपने एक पॉइंट बोला वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसलिए डिबेट में जो आप बोलेंगे उसको यू हैव टू प्रूफ, और वही आपने कहा कि करोड़ों रुपए आरएसएस और बीजेपी ने लगा दिए, ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये शब्द बेकार है, गलत है, तथ्यहीन है, झूठा है, इसको मैं हराता हूं, निकालता हूं, लेकिन मैं इसकी तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, इसकी तारीफ करता हूं मैं, ये डिबेट का हिस्सा। चाचा कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? चाचा से पूछ लेना बहुत जरूरी, कहां से आना हुआ सर आपका? दिल्ली। दिल्ली में कहां से? बदरपुर से। बदरपुर से, जी क्या करते हैं? ये मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, अच्छा जी, कौन सी ट्रेड है आपकी इंजीनियरिंग में? मैं डिटेलर हूँ, डिटेलिंग डिटेलिंग करते हैं, तो आज कैसे इधर आना हुआ? ये अपना भाई के साथ घूमने के लिए। अच्छा घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, भाई ने बोला था कि क्या बोलते हैं 11 लाख लोग देख रहे थे, हाँ जी। गधे और घोड़े में फर्क नहीं पड़ता, तो जो लोग देख रहे थे वो गधे थे। गजब है, आदमी क्रिटिसाइज करने के चक्कर में अपने को ही गधा बोल देता है। भाई आप अपने को गधा मत बोलिए, आप ही देख रहे थे, आप ही देख रहे थे, और कोई नहीं देख रहा था, सब लोग देख रहे थे, वो सब गधे नहीं है, ऐसा मत बोलिए। उन्होंने गधा घोड़ा नहीं बोला था, उस समय वो कोई और संदर्भ था जिसको वो जोड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको देता हूं जनाब। प्रतीक भैया, आपका शो जनता का शो है, हाँ और जी। यहाँ जो जनता खड़ी होती है उस उम्मीद से खड़ी होती है कि उसके दर्द को सुना जाए, उसके आंसुओं को देखा जाए। और हम ये जो सारे पैनलिस्ट आते हैं, आज एक 30 सेकंड समय लूंगा, थोड़ा भ्रष्टाचार कह रहे थे कि अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ हाँ है, जी। वो भ्रष्टाचार की थोड़ा दूरबीन घुमा लीजिए। आज मिहिजाम के अंदर, जामताड़ा झारखंड के अंदर अनेक भ्रष्टाचार है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं दे रहा हूं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अगर वो नहीं सुधरे तो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड नाली की समस्या हो, जामताड़ा नाम तो सबने सुना होगा। साइबर क्राइम की जगह साइबर हब कैसे बने, कोई चिंता नहीं करता है। जब भ्रष्टाचार होती है सारी पार्टियों, ये लाखों आवेदन वहां पे पहुंचे, हजारों आवेदन, हर नीति आयोग में भ्रष्टाचार, झारखंड के अंदर जामताड़ा मिहिजाम के प्रशासन में ठीक। लिप्त है। चलिए आपने अपनी बात कह ली, दूसरी बात। नाउ टू कम टू द टॉपिक। बिल्कुल, दूसरी बात, और एक लास्ट पॉइंट जोड़ के मैं पॉइंट्स पे आता हूं डिबेट पे। ये सारे आवेदन नीति आयोग पीएमओ में गए हैं, 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं सुधरे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा वहां की सरकार को और प्रशासन को। मैं आपकी, क्योंकि एक पक्ष बोल रहा है दूसरा पक्ष नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगर ये कोई कंप्लेन है तो कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे पक्ष को भी जरूर सुना जाना चाहिए, और ईमानदारी यही कहती है। जी नाउ यू कम टू द टॉपिक। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी उस पार्टी से आते हैं जिनकी नानी जी शहीद हो गई, दादी जी, राहुल गांधी जी के पिताजी की चिथड़े उड़ा दिए गए, शहीद हो गए।